ठीक। तो तुम लोगों का इस चैप्टर में महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या बात है, महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीतिक में गांधी जी की भूमिका। यदि भारतीय राजनीतिक में गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि देश की आज़ादी कराने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देखा जाए कौन व्यक्ति थे, तो वह गांधी जी थे। यदि वह आज नहीं रहते तो हमारे देश आज भी आज़ाद नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसके विवरण को ध्यान से समझेंगे कि गांधी जी किस प्रकार से अपनी राजनीतिक की गांधी जी किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाने का क्या क्या प्रयास किया और वह आगे बढ़े। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में परिचय जान लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुए थे। ये पॉइंट याद कीजिएगा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में काठियावाड़ में और पोरबंदर और गुजरात में उसका क्या हुए थे, जन्म हुए थे। पहला पॉइंट याद कीजिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुए, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी को जो प्रेम से भी क्या बोलते हैं, तो उसके प्रेम से बापू भी नाम पुकारते हैं। महात्मा गांधी का नाम, महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था, बचपन के नाम उसको मनु कहते थे। बचपन के नाम में इसका नाम क्या था, मनु था। पहला पॉइंट, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में उसका जन्म हुए थे। बचपन का नाम उसका मनु था। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट में यहाँ बात है, इसके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी, और वह राजकोट के दीवान थे। ये भी और बहुत दयालु आदमी थे। वो राजकोट में एक दीवान के पद पर क्या करते थे, काम करते थे। तो ये भी राजकोट के दीवान पद पे वो क्या करते थे, काम करते थे। तो पहला पॉइंट, पिताजी का नाम करमचंद गांधी, ये भी याद कर लीजिएगा। माताजी का नाम उसकी क्या थी, पुतली बाई। महात्मा गांधी का माताजी का नाम क्या नाम था, पुतली बाई, और पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, और बचपन का नाम उसका था मनु। और जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जन्म हुए थे। पोरबंदर और गुजरात में उसका जन्म हुआ था। इसकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी की पत्नी के नाम क्या थी, कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का जो शादी हुए थे वो लगभग कितने की उम्र थे, तो 13 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी का शादी करवा दिया गया, तो विवाह करवाया था। किसके साथ, तो कस्तूरबा गांधी के साथ। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी का शादी किसके मतलब विवाह, उसकी पत्नी का नाम क्या है, कस्तूरबा गांधी, ठीक है। और कितने वर्ष की उम्र में उसकी विवाह हुए थे, तो 13 वर्ष की उम्र में ही उसका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब पहला शिक्षा राजकोट के ही अल्फ्रेड हाई स्कूल में उसका क्या हुआ था, शिक्षा प्राप्त की थी। पहला शिक्षा उसकी प्राप्त वहीं से हुई थी। उसके बाद वह एक वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए, एक वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो वह कब गए इंग्लैंड, ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। 4 सितंबर 1888 में वह कहाँ चले गए, इंग्लैंड। इंग्लैंड में किसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो चले गए थे, तो वह वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए थे। जब उसकी उम्र वहाँ से कितने वर्ष पूर्व गए, 24 वर्ष पूर्व गए, तो वह फिर कहाँ चले गए, तो दक्षिण अफ्रीका, वहीं से वो क्या किया, चले गए। तो आप पॉइंट याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये भी पॉइंट याद कीजिएगा। वकालत की शिक्षा करने के लिए इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड कब गए थे, 4 सितंबर 1888 में वो कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड गए थे। उसकी उम्र कितने वर्ष का था, 24 मतलब 24 वर्ष की उम्र में वो कहाँ चले गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। किसने, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का एक राजनीतिक गुरु, ये भी पॉइंट याद कीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी पॉइंट याद करना पड़ेगा। महात्मा गांधी का राजगुरु किसने थे, राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप पॉइंट को याद कीजिए बहुत अच्छे से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुए थे, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में उसका जन्म हुए थे। जो प्यार से उसे क्या कहते हैं, बापू कहते हैं। और पोरबंदर और गुजरात में उसका क्या हुए थे, जन्म हुए थे। बचपन का नाम उसके मनु थे। उसके पिताजी का नाम क्या था,
करमचंद गांधी जो राजकोट के क्या थे, दीवाने थे। उसकी माताजी का नाम पुतलीबाई, उसकी पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी, जो 13 वर्ष की उम्र में उसका क्या हुए थे, विवाह हुए थे। उसकी प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेड स्कूल में हुए थे। राजकोट में एक स्कूल थे अल्फ्रेड स्कूल, और हाई स्कूल थे। वकालत की शिक्षा करने के लिए वह इंग्लैंड 4 सितंबर 1888 में वह इंग्लैंड चले गए, और जब वहीं से उसका 24 वर्ष हो गए तो वहीं से वह कहाँ चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। और उसके बचपन में जो उसके राजनीतिक गुरु जो थे, एक राजनीति की शिक्षा देने वाले गुरु, तो वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये पॉइंट आप एक बार 2 बार याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाए। तो ये महात्मा गांधी का क्या थे, हमारे एक परिचय आ जाते हैं। याद कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार याद कीजिएगा, हो जाएगा। अब थोड़ी सी कहानी आते हैं कि महात्मा गांधी जी कुछ विचारधारे चलाए थे, और वो कितने धारे चलाए थे, 7 धारे चलाए थे। साथ ही 7 धारा आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा। सबसे पहला धारा था सत्य एवं अहिंसा। पहला पॉइंट ये आते हैं कि महात्मा गांधी एक बहुत विचारधाराएं चलाए थे देश की आज़ादी देने के लिए। वह एक देश को आज़ादी दिलाने के लिए वो 7 विचारधाराएं चलाए थे। सबसे पहला विचारधारा था क्या, सत्य एवं अहिंसा। पहला विचारधारा में आते हैं कि सर सत्य और अहिंसा में क्या बातें आती है। सत्य अहिंसा वही बात होते हैं जो किसी भी, अर्थात वही बोलना चाहिए जो शुभ और क्या हो, सुंदर हो। मतलब मानव को वही बात बोलना चाहिए जो बात क्या हो, शुभ और क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं किसी भी इंसान को आप मन से या वचन से या शरीर से, उसकी मन में कोई मन से या वचन से या शरीर से, और किसी भी व्यक्ति को मन से, वचन से, शरीर से किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचाने का काम न करें, या अपने को भला मानकर, अपने को अच्छे मानकर किसी को दुख या अहिंसा देने का काम ना करें। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सत्य और अहिंसा कहते हैं। कैसे समझिएगा, सत्य और अहिंसा क्या होना चाहिए। सत्य और अहिंसा में जीत क्या हो, मतलब जीत होने का काम करते हैं। सत्य रहेंगे तो सत्य एवं अहिंसा होना चाहिए, तो आपकी जीत की प्रगति मिलती है। सत्य क्या है, किसी भी मानव को शुभ और सुंदर वाणी बोलना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को क्या करें, मन से, वचन से या शारीरिक से किसी भी व्यक्ति को क्या करें, ठेस मत पहुंचाना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति को मन से, वचन से क्या करें, दुख ना देना चाहिए। यह भी पॉइंट याद कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति मन से कुछ मन की बात बोल करके, अपने वचन से या अपने शरीर से भी किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचाने का काम न करें। अपने को भला मानकर किसी भी इंसान को अहिंसा पूर्वक न करने दें। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सत्य और अहिंसा। तो महात्मा गांधी ने कितने विचारधारा चलाए थे, तो ये 7 विचारधारा चलाए थे, आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद दूसरा में उसका आता है सत्याग्रह भी चलाए थे। तो नमक सत्याग्रह में हम लोग करेंगे। साध्य और साधन भी चलाए थे। लोकतंत्र में विश्वास जमाने का काम किए थे। हरिजनों का उत्थान और समाज का सुधार। कुछ लोग हरिजन को देख करके अपने घृणा मानने का काम करते थे, तो ये हरिजन से भी अपने सुधार, हरिजन के पास आकर के कार्य करते थे, काम करते थे। जो लोगों को एक मतलब लोग कहते हैं कि हरिजन के पास जाने से ये होता हुए होते हैं, तो ये हरिजन के पास जाकर के कार्य भी करते थे। किसने, महात्मा गांधी। तो ये भी पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। स्वदेशी, खादी, चरखा। महात्मा गांधी ने बोले तो स्वदेशी, अपने ही देश का कट्टर स्वदेशी बोला जाए तो महात्मा गांधी थे कि आप लोग खादी वस्त्र मतलब चरखा के द्वारा ही वस्त्र बनाइए और उसे आप पहनने का काम कीजिए और उसे बेचने का भी क्या कीजिए, काम कीजिए। उसी को कहते हैं स्वदेशी। और क्या बनाना, खादी चरखा बनाने का कार्य करते थे। चरखा नहीं, वस्त्र मतलब खादी वस्त्र बनाने का काम करते थे। हिंदू मुस्लिम में वह क्या किए थे, एकता किए थे। थोड़ी सी कहानी समझिएगा। 1915 ईस्वी में जब वह भारत लौटे, महात्मा गांधी कब लौटे थे वह महात्मा गांधी, 1915 में। कहाँ से लौटे थे, ये कहाँ से लौटे थे, ये पॉइंट याद कीजिएगा। ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। महात्मा गांधी कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से। जब भारत 1915 में वो लौटने का काम किए थे, तो उसके बाद में समझिएगा, जब वो लौटे तो देखा था कि अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम में क्या कर रहे थे,
फूट डालकर शासन कर रहे थे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम को एकजुट बनाने का काम किया। तो ये हमारे कितने यहाँ पर गांधी जी की कितने विचारधारे हैं, 7 विचारधारे अपनाने का काम करते हैं। और 7 विचारधारा व देश की आज़ादी दिलाने का एक मार्ग किए थे। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, जन्म, पिताजी, माताजी, पत्नी, प्रारंभिक शिक्षा, वकालत की शिक्षा करने के लिए कहाँ गए थे वह, वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। और 24 वर्ष की उम्र में वो कहाँ चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। महात्मा गांधी कितने विचारधाराएं चलाए थे, 7। एक था सत्य अहिंसा, दूसरा था सत्याग्रह, तीसरा थे साध्य और साधन, लोकतंत्र में विश्वास दिलाना, उसके बाद हरिजनों का उत्थान का समाज का सुधार करना, उसके बाद स्वदेशी खादी चरखा, और हिंदू मुस्लिम में क्या करना, एकता दिलाने का काम करते थे। तो ये आप पॉइंट याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से दूसरी कहानी ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए तो उसके सर में क्या कहानी आई। ठीक है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में, देखिए गांधी जी पहले कहाँ गए थे, सबसे पहले वह इंग्लैंड गए थे। अब ये भी पॉइंट याद कीजिएगा, इंग्लैंड उसमें क्या करने गए थे, इंग्लैंड क्या करने के लिए, तो वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। किसकी शिक्षा सर, वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे महात्मा गांधी। और वह 13 वर्ष की उम्र में शादी हुए थे। और वह 1888 में कहाँ गए थे, वो इंग्लैंड गए थे। जब उसकी उम्र इंग्लैंड से 24 वर्ष हो गए तो वहाँ से वह कहाँ चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में उसको एक बहुत, वहीं से उसकी राजनीतिक की भावनाएं जागने का काम करते हैं। मतलब दक्षिण अफ्रीका से वो पूरी तरह प्रचलित हो जाते हैं महात्मा गांधी। तो ध्यान से समझिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में उसके साथ में क्या घटना हुए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में डरबन, अब देखिए डरबन क्या है, तो डरबन एक जगह है और ये जगह कहाँ आते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में आते हैं। ये पॉइंट याद कीजिएगा, डरबन एक जगह है जो कहाँ हमारे आते हैं, तो ये डरबन कहाँ आने का काम करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में आते हैं। ठीक है, डरबन, ये डरबन कहाँ आते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में ये डरबन आने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो डरबन के एक व्यापारी जो भारतीय व्यापारी थे, जो कहाँ जाके रहने का काम करते थे, तो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। और दक्षिण अफ्रीका में किस जगह, तो डरबन में वो रहने का काम करते थे। ठीक है, ये भी पॉइंट। तो दक्षिण अफ्रीका के भारतीय व्यापारी डरबन में रहते थे और वह एक भारतीय व्यापारी थे, डरबन में रहने का क्या करते थे, काम करते थे। लेकिन उस भारतीय व्यापारी का नाम क्या था, अब्दुल्ला। क्या नाम थे, अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला ने क्या किए थे, महात्मा गांधी को बुलाने का काम किया था। तो महात्मा गांधी गए थे का अब्दुल्ला के पास। तो ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे भारतीय दक्षिण भारत में रहते थे, कृषक के काम करते थे, व्यापारी के काम करते थे, पादरी वर्ग के लोग रहते थे, कुछ व्यापारी करते थे, ऐसे बहुत सारे। और वह लोगों के साथ दक्षिण अफ्रीका के लोग भारतीय लोगों के साथ क्या कर रहे थे, कुछ मतलब अहिंसा करते थे। मतलब कुछ बातें, कुछ अलग का मतलब अलग विचारधाराएं चलने का काम करते थे। गोरे और काले रंगों का भेदभाव क्या करते थे। तो ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोग रहने का भी क्या करते थे, काम करते थे। अब यहाँ पर दूसरी पॉइंट हमारे आते हैं। अब महात्मा गांधी के संग एक मोड़ आ जाती है। इसी जगह से महात्मा गांधी का इसी जगह से राजनीतिक में एक चेतना आने का काम करते हैं। वह डरबन गए थे। डरबन में किसने बोला इसको, अब्दुल्ला बोला है। अब्दुल्ला कौन थे, एक मुस्लिम थे जो महात्मा गांधी को बुलाने का काम किए थे। वह क्या कि डरबन से वह कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया जा रहे थे। किसने, महात्मा गांधी। कहाँ से, डरबन से कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया जाने का काम करते थे। तो उसने क्या किया, मिस्टेक से एक प्रथम श्रेणी डिब्बे, मतलब रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी डिब्बे में क्या किए थे, बैठ गए थे। उसको उस डिब्बे से उसकी जो बस्ता होते हैं, उस बस्ते उसको क्या किया था, फेंक दिया था। स्टेशन पे उसको क्या किए थे, उतार दिए थे। क्योंकि वह प्रथम श्रेणी में सिर्फ कौन सा रंग का लोग रह सकते हैं, तो गोरे रंग का रह सकते हैं।
लेकिन महात्मा गांधी रंग में क्या थे, शामिल थे, इसीलिए उसको उस डिब्बे से श्रेणी से उसे क्या किए थे, प्रथम श्रेणी डिब्बे से निकाल लिए और वहीं से वह एक राजनीतिक करना क्या करते हैं, चालू करते हैं। वहाँ से फिर गोरे काले रंग का भेदभाव प्रारंभ हो गए। जो गोरे रंग रहते थे उसे ज़्यादा मार्क देते थे, जो काले रंग रहते थे उसे उतनी मार्क देने का काम नहीं करते थे। वहीं से बहुत सारी चेतना आ जाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी कहानी वहाँ पर प्रारंभ करते हैं 1894 में। महात्मा गांधी ने एक नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करवाई। कहाँ पर ये सर जी, ये बार बार समझिएगा, ये हर एक एग्जाम में पूछते हैं। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में हुए थे। किसने किए थे, तो ये भी पॉइंट याद कीजिएगा, ये महात्मा गांधी ने करवाए थे। ये भी पॉइंट याद कीजिए, ठीक है। और वहीं से वह इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र भी निकालने का क्या किए थे, प्रयास किए थे। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद कीजिएगा। और 1906 में एक नवीन कानून थे, एक बहुत बड़े कानून थे, गोरे काले रंग का कानून थे, जिसे महात्मा गांधी जी को बहुत तकलीफें झेलना पड़े। वो जेल भी गए, जेल में भी रहे। लास्ट में वहाँ की सरकार ने महात्मा गांधी के सामने क्या किए, झुक पड़े थे, क्योंकि वह काले गोरे रंग से पूरी तरह वह परिचित हो गए थे, एक विचारधाराएं चलाए थे। और वह दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरह उसके नाम घोषित हो गए कि काले गोरे रंग के साथ भेदभाव हो रहे थे। वह वहाँ से एक नाम उसको जानने का क्या किए, प्रयास किया। और उसे वहाँ पर एक क्या किए, एक टॉल स्टाई आश्रम की भी क्या किए थे, स्थापना करवाने का काम किए थे। तो ये दक्षिण अफ्रीका में इसकी कहानी रही। किसकी कहानी, महात्मा गांधी की कहानी। तो ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष की उम्र में गए थे, 24 वर्ष की उम्र में गए थे। उसे कौन बुलाए थे, तो डरबन के एक व्यापारी जिसका नाम क्या था, अब्दुल्ला बुलाए थे। यहाँ पर लिख भी दिए हैं। और डरबन से वह कहाँ जा रहे थे, तो पिटरिया जा रहे थे। पिटरिया जाने के बाद उसे प्रथम रेलगाड़ी के डिब्बे से प्रथम श्रेणी से निकाल दिए थे, क्योंकि वह रंग में कैसे थे, सामने थे। तो यह कहानी वहीं से एक राजनीति की क्या लाते हैं, एक मोड़ लाते हैं। तो आप लोग ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अब हम यहाँ पर दूसरी कहानी समझाने का काम करते हैं। यहाँ से दूसरी कहानी क्या, नई विचारधाराओं से प्रेरित गांधी जी का भारत में आना। अब जो बहुत सारे कहानी यहाँ से हमारे भारत देश में 1915 में वो कहाँ लौटे, हमारे तो भारत देश लौटे। किसने, महात्मा गांधी। तो 1915 में भारत देश वो लौटे। भारत देश में जब प्रवेश किया हमारे, तो वह एक अपने वह राजनीतिक गुरु से मिले। उसके प्रथम राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आप लोगों को हम बार बार कहते हैं, उसके प्रथम राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो वह गोखले से मिले। गोखले ने बोले कि अभी आप डायरेक्ट राजनीतिक में आ सकते हैं, लेकिन आप कुछ एक वर्ष तक क्या कीजिए, अपने क्षेत्र का भ्रमण कीजिए। उसे डायरेक्ट राजनीतिक में आने के लिए नहीं दिया। तो उसे उसका गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले ने उसे मना कर दी कि आप एक वर्ष तक, अभी तुरंत ही अचानक आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, और दक्षिण अफ्रीका में आप सरकार को झुका दिए, बहुत सारी बात उसको समझाएं। तो भारत में क्या करिए, आप एक वर्ष तक क्या करिए, घूमने का काम किया। और 1 साल वो भारत में भ्रमण भी किए थे महात्मा गांधी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कहाँ चले थे, ये पॉइंट बहुत सारे। तो ये आंदोलन बिहार से चले थे, जिसका नाम है चंपारण आंदोलन। आप लोगों को याद भी कीजिएगा, महात्मा गांधी का प्रारंभिक आंदोलन कब चले, समझिएगा। महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन, मतलब प्रारंभ, सबसे पहला आंदोलन कब चले, तो सबसे पहला आंदोलन उसका जो चलने थे 1917 में चले थे। ध्यान से समझिएगा। वह 1915 में कहाँ पर आए, भारत देश में आए। 1916 में पूरी भारत का क्या किए, भ्रमण किए। और सबसे पहला आंदोलन वो कहाँ से चलाए थे, बिहार से चंपारण जिला से चलाने का काम किए थे, जिसका नाम आ जाते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण में जो थे, ब्रिटिश सरकार ने किसानों को 3 कठिया खेती करवाते थे। 3 कठिया खेती का मतलब क्या होते हैं कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे आपको किसकी खेती करना पड़ता था, तो नील की खेती करना पड़ता था, जिसको बोला जाता
तीन कटिया खेती। तो नील की खेती करने से खेतों की उर्वरता शक्ति क्या हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे। तो किसान लोग विद्रोह में कूद पड़े थे। तो वहाँ के एक राजा थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। 1917 में महात्मा गांधी को कहाँ बुलाए, चंपारण बुलाए। महात्मा गांधी को जो चंपारण बनाने का क्या किया काम, महात्मा गांधी 1917 में चंपारण भी पहुंचे थे। गांधी जी का वहां पर एक प्रयास रखा गया था सरकार से चंपारण किसानों की जांच हेतु आयोग की, मतलब सरकार से एक विनती किया गया, सरकार से क्या रखा गया, विनती रखा गया कि आप चंपारण के जो तीन कटिया खेती कर रहे हैं किसानों की, उसकी भूमि की क्या किया जाए, जांच किया जाए। तो भूमि की जांच में क्या हुए थे, किसानों की जब जांच किया गया, चंपारण में किसानों की जब जांच किया गया तो वहाँ पर एक आयोग नियुक्त आ गया कि महात्मा गांधी पहला उसका प्रयास थे चंपारण आंदोलन और ये विजय प्राप्त किए थे और तीन कटिया खेती क्या किए, आयोग ने वहाँ की समाप्त कर दी। समझ में मेरा बताया। सबसे पहला क्या है, चंपारण सत्याग्रह। फिर से समझिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब चले थे, 1917 में चले थे। वो भारत देश कब लौटे थे, 1915 में। एक साल उसे रुकने के लिए बोले थे, भ्रमण करने के लिए बोले थे। 1917 में महात्मा गांधी को वहाँ के राजकुमार शुक्ल ने 1917 में बुलाया। किसे, महात्मा गांधी को, कहाँ, चंपारण, और वो तीन कटिया खेती को समाप्त कर दी। तो सबसे पहले सरकार से ये नियुक्त किया था, किसने, महात्मा गांधी, कि आप जमीन का क्या कीजिए, आयोग नियुक्त कीजिए, मतलब जमीन की जांच कीजिए। तो जमीन की जांच में क्या किया, आयोग नियुक्त ने उस जमीन को तीन कटिया खेती क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। तो पहला उसका जो प्रयास किए थे, ये प्रयास में वो पहला क्या हो गए, जीत गए थे, समझ, विजय प्राप्त किया था। तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन प्रारंभ में क्या प्राप्त किए थे, विजय प्राप्त किए थे। महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन आते हैं चंपारण सत्याग्रह, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो चंपारण सत्याग्रह कब चले थे, 1917 में चले थे। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में किसने बुलाए थे, राजकुमार शुक्ल ने बुलाए थे। फिर यहाँ से प्रश्न आपका समझते हैं। उसने फिर दूसरा आंदोलन चला था अहमदाबाद आंदोलन, फिर वही 1917 में। इधर ये आंदोलन अच्छे से समाप्त हुए, दूसरा आंदोलन चलने लगे, कौन से, अहमदाबाद। ये अहमदाबाद में एक बातें चल रही थी जिसका नाम था ब्लैक बोनस। ये मजदूर और किसके बीच में हो रहे थे, तो मिल मालिक के बीच में चल रहे थे ब्लैक बोनस लेकर के। किसके किसके बीच में, मिल मालिक और मजदूर के बीच में चले थे। मजदूर लोगों को ब्लैक बोनस क्या कर रहे थे, नहीं मिल रहे थे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, मालिक को ब्लैक बोनस के लिए देने के लिए कहा, तो मालिक ने ब्लैक बोनस देने के लिए क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो महात्मा गांधी ने क्या, अनशन कर दिया। अनशन मतलब अन्न त्याग दिया। वह 3 दिन तक भूखे रह गए और चौथे दिन ने क्या किए, फिर मिल मालिक ने 35% बोनस चौथे दिन आकर के मजदूर लोगों को क्या किया, देने का काम किया। तो पहला आंदोलन उसके थे चंपारण सत्याग्रह, दूसरा आंदोलन था उसका अहमदाबाद जिसका नाम था ब्लैक बोनस। ये पॉइंट याद कीजिएगा, फ्लैग बोनस, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। तो फ्लैग बोनस में कितना दिए थे उसको, 35% क्या किए थे, बोनस देने का काम किए थे। चलो तीसरा आंदोलन में आते खेरा सत्याग्रह। ये बहुत अच्छी चीज है। खेरा सत्याग्रह में क्या बात है, खेरा कहाँ पड़ते हैं, तो गुजरात में पड़ते हैं। खेरा में क्या बातें चला था, ये भी सत्याग्रह, जैसे समाप्त में दूसरा आंदोलन समाप्त में तैसे तीसरा आंदोलन भी उभर गए। इसमें क्या बातें हुई थी, खेरा कहाँ पड़ते हैं, तो गुजरात में। ये किस जगह, तो खेरा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर किसानों बारिश नहीं हो रहे थे और किसानों की जो भी उपजाऊ रहते वो उपजाऊ नहीं हो रहे थे। किसान पर जबरदस्ती माल गुजारी मांग रहे थे सरकार। इन सरकार को माल गुजारी देने के लिए किसान लोग ने क्या किए थे, माफ कर रहे थे कि हम माल गुजारी नहीं दे सकते। तो फिर क्या करने लगे, महात्मा गांधी को बुलाए। तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल यानी वो गांव का क्या के दौरा के और वहाँ पर माल गुजारी बंद के किसानों से वहाँ पर कर लेने के लिए क्या किए, मना किए। तो महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए सब आंदोलन उसका क्या है, सक्सेसफुल हो गए, मतलब विजय की प्राप्ति प्राप्त की। तो ये महात्मा गांधी की कुछ कहानी थे, समझ आ गया आप लोगों को।